हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंगलवार, तो कल सोमवार था। कल हमारे घर में लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। परसों रात की लाइट गई थी 1 बजे की, और कल रात को आई है। तो हम लोग ना मम्मी के घर चले गए थे। और आप पीछे देख रहे होगे इतने सारे कपड़े। तो ये ना 2-3 दिन के धुले हुए कपड़े हैं। तो मैंने धो धो के जैसे रात के टाइम मशीन लगा लगा के धो लिए, लेकिन तय करने के टाइम नहीं हो रहे हैं क्योंकि हाउस हेल्प मेरी चली गई हैं गांव, और वो 2 महीने की छुट्टी के बाद आएंगी अब। तो तब तक मुझे घर का काम भी निपटाना, और कोई दूसरी मेरे को मिल नहीं रही है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो काम मैं करती थी ना वो रह जाते हैं, और बर्तन झाड़ू पोछे में ही और मन्नत के केयर में पूरा दिन चला जाता है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं इन कपड़ों को अलमारी के हिसाब से समेटूंगी। मतलब मेरे वाले इस अलमारी में जाएंगे, सूरज के दूसरी अलमारी में जाएंगे, मन्नत के तीसरी अलमारी में जाएंगे। तो जिस तरीके से कपड़े सेक्शन बाय सेक्शन हैं उसी तरीके से तय करूँगी और रखती जाऊँगी। अभी फ़िलहाल में ना ये मन्नत के कपड़े इधर है, मेरे कपड़े पीछे हैं। तो मैं सेक्शन बाय सेक्शन बाद में तय करूँगी। झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर लिया। कल रात को बहुत आंधी थी तो मिट्टी मिट्टी पूरे घर में हो गई थी। तो सारा घर ना मैंने झाड़ू पोछा करके नहाना कर लिया। मन्नत को नहला दिया, उसको फीड करा दिया। वो झूले में सो गई है थोड़ी देर। मैं नहाने गई थी तो वो खेल रही थी, खेलते खेलते वो सो गई। तो मैं पूजा करके आई हूँ अभी, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। पहले मुझे बहुत ढेर बर्तन धोने हैं, उसके साथ मेरे को मन्नत के कपड़े धोने हैं। अपने कपड़े मैं मशीन में बाद में देखूँगी जब टाइम होगा, और पानी आ जाएगा तब मतलब चालू करूँगी। उसमें पानी बहुत सारा लगता है, लेकिन मन्नत के हाथ से धोती हूँ तो वो धो दूँगी। तो ये रूम की लाइट बंद करते हैं। और सूरज के कपड़े अगर आपको दिखाऊं तो ये पड़े, ये सब सूरज के हैं। इनको मुझे तय करना है बाद में। और ये रैक पे जो लगे हैं इसमें कुछ टी शर्ट एक का दुक्का मेरी हैं, बाकी 1-2 सूरज के हैं, तो इसमें भी उतारूंगी। तो ये सब अभी करूंगी। ये लाइट भी बंद करते हैं और ये वाली भी लाइट बंद करते हैं। अब दिखाती हूँ मन्नत आपको। सो गाइस देखिए, मैं नहाने गई थी तो मेरी मन्नत ना झूला झूल रही थी उस टाइम पे, और ये इसको पहले नहला देती हूँ मैं। तो ये नहा ली थी, इसने फीड कर लिया था, और उसके बाद मैं नहाने गई थी पोछा वगैरह लगा के। तो मैं नहाने गई तो ये इतनी समझदार है, उसको बोल के गई थी मैं कि मैं नहाने जा रही हूँ, बेटा तू खेल ले, गिरी हो मत। तो ये खेलते खेलते ही सो गई। इसका रोज़ का रूटीन है, ये सो जाती है इस टाइम पे, मुझे पता था सो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बर्तन नहीं किए थे पहले, क्योंकि बच्चा नहा लेगा फ्रेश हो जाएगा तो पूरा दिन फिर वैसा नहीं रहता कि गंदा गंदा बच्चा घूमता रहता है, ऐसा नहीं रहता। तो मैंने उसको नहला के और उसके बाद मैंने बर्तनों का काम किया। और बर्तन ना, मैं पता है पहले मैं पूरे सिंक से बाहर निकाल के धोती थी। मतलब पहले मैं पूरे सिंक से बाहर निकाल लेती थी, फिर उसके बाद उन पे साबुन लगाती थी, फिर उनको धोती थी, फिर उसको टोकरी में सजाती थी। अब आजकल क्या है, आजकल बच्चा छोटा है, वो कभी भी रो पड़े, कभी भी कुछ भी हो जाए, तो इस चक्कर में ना 2-2 4-4 करके मैं सिंक से निकालती जाती हूँ। बर्तनों को साबुन लगा के ऐसे शिलक पे रख देती हूँ, इनको धोती जाती हूँ, और फिर नए बर्तन और इसी तरीके से साबुन लगाती जाती हूँ। तो थोड़ा सा रूटीन में चेंज किया है मैंने, क्योंकि देखो बच्चा छोटा है, वो कभी भी रो पड़ती है ना, तो ऐसा रहता है कि सिंक वाले सिंक में पड़े हैं तो कोई दुख नहीं होता, फैले हुए नहीं लगते किचन में, और जितने साबुन लगे होते हैं वो टोकरी में चले जाते हैं तो वो सूखते रहते हैं। तो यहाँ पे ना फ़ोन आ गया था, पता नहीं सूरज का ही था शायद, वो ऑफिस पहुँच गए थे। वो रोज़ फ़ोन करते हैं इस टाइम पे, तो जब भी वो ऑफिस पहुँच जाते हैं ना वो मुझे फ़ोन करके बता देते हैं। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन पे बात करके फ़ोन रख दिया। अब देखो इतने ढेर बर्तन है, इसमें बहुत टाइम लगता है। वीडियो बहुत फास्ट है इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, लेकिन टाइम लगता है उसको धोने में। तो मन्नत मेरी आराम से सो रही थी, और जब वो जहाँ पर सोती है ना, मैं वहाँ से उसको उठाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा ना गोद में हो तो बात लगे कि बेड पे रख दो या बेड पे लेटा दो, लेकिन अगर झूले में लेटा है बच्चा और सो गया है खेलते खेलते, तो फिर उसको, मेरे को नहीं लगता कि उसी समय उठा के ज़रूरी है ले जाना। ज़्यादा होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, झूला ही खींच के अंदर ले जाती हूँ कमरे में, तो वो झूले में ही रहती है। और जब वो खुद उठती है ना तब मैं उसको मतलब झूले से बाहर निकालती हूँ, क्योंकि झूले में बच्चा कंफर्टेबली सो रहा होता है। अब उसको उठा के उसकी जगह बदलेंगे तो जगह बदलने से भी बच्चे की नींद ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इतने बर्तन मैंने धो लिए, उसके बाद मैंने फटाफट गैस पे साबुन लगा के अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि गैस ना पूरा दिन कुकिंग कुछ ना कुछ होता रहता है, और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं डेली डेली साबुन लगा के बहुत ज़्यादा अच्छे से हर बार साफ़ करूं। हर बार नहीं कर पाती। ये है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ उस टाइम पे मैं
साबुन लगा के गैस को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। आजकल गर्मी बहुत है तो आरओ से ना पानी फिल करके बॉटल्स में फ्रिज में रखना पड़ता है, तो रात में हमारी 6-7 बोतलें 8 बोतलें निकल जाती हैं। तो ये बोतलें भी जो ज़रूरत वाली होती है ना, वो तो मैं भर के साथ डाल देती हूँ फ्रिज में जब समय होता है, और जो वो एक्स्ट्रा बचती हैं वो फिर मैं बाद में बर्तनों के टाइम पे ही कर देती हूँ। और ऐसा है कि हर समय ही बोतल खाली होती है। तो यहाँ ना मैंने अपना हाथ वगैरह सब धो लिए, उसके बाद अब पूरा काम निपट गया था मेरा। तो यहाँ पे देखिए आप, किचन मेरी अभी फ़िलहाल के लिए साफ़ हो गई है। और मैंने बैंगन निकाले थे, दोनों बैंगन ख़राब निकले, मुझे फेंकने पड़े हैं। मैंने मंगाए थे वहाँ इंस्टामार्ट से, बेकार आ रही है यार सब्ज़ी, अंदर से बाहर से सुंदर दिखती है, पता नहीं अंदर से कैसी सी हो जाती है। तो ये मेरा आईफोन है और मेरी मन्नत यहाँ है। अब मैं रूम में जाऊँगी तो इसको लेकर जाऊँगी। कई बार ऐसा होता है कि झूला ही खींच के ले जाऊँगी, और कई बार मैं बिल्कुल नहीं ले जाती कुछ भी। तो आप देखो मेरे रूम की हालत, मतलब रूम की हालत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। ख़राब नहीं, मतलब ये है कि कपड़े मुझे तय करने हैं ये सारे, तो ये करूँगी। अभी मेरा ऑफिस का काम शुरू होने वाला है, तो मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया था, बिल्कुल डेड हो रखा था, तो इसको चार्ज करने पे लगाया हुआ है। अब इसको चार्जिंग करूँगी तो थोड़ी पावर आएगी इसमें, तो ऑन होगा। ऐसा होता है ना कि जब बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो जाती है तो चार्जिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें जान आती है तो चालू होता है। तो वही सेम हो रहा था यहाँ पे। तो अब मैं इसको चालू करने की कोशिश में हूँ। तो ये चालू तो हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा पहले ऑफिस का काम स्टार्ट करूँगी। जब तक मन्नत सो रही है वहाँ पे, तब तक मैं फटाक से स्टार्ट कर लूँगी। उसके बाद देखूँगी कि कपड़ों का क्या होता है। तो कपड़े भी मुझे तय करने हैं आज की डेट में ही, कम करके ज़्यादा करके करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल में उसको ऑन करके आ गई हूँ, और अब मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। मेरे ना हेडेक हो जाता है इतनी देर में। सुबह से मैं 5 बजे से उठती हूँ, और 5 बजे से उठने के बाद मेरा जो बैंड बजता है आजकल, जब से मेरी मेड नहीं है, और पता नहीं अभी वो 2 महीने की छुट्टी में तो आएंगी भी नहीं। यहाँ ना मन्नत सो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं खिचड़ी रख देती हूँ अपने लिए दिन के लिए, क्योंकि आज दिन में कोई सब्जी वब्जी मेरे पास थी नहीं, तो मेरे को लगा कि खिचड़ी बना लेती हूँ। हल्की भी है, और ये है कि खाली पेट से अच्छा कुछ तो खाया जाएगा, और हल्का खाओ तो अच्छा भी रहता है। तो मैंने ना खिचड़ी यहाँ पे रख दी। चटनी बनाने के लिए अलग से टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह वो करके रखी है कटिंग करके, तो इसको मैं बाद में पीसूँगी जब मन्नत उठ जाएगी, क्योंकि मिक्सी की आवाज़ होती है तो उससे डर जाता है बच्चा। तो कुकर की अभी आवाज़ तो होगी, लेकिन कुकर की आवाज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सोई रहती है। पर मिक्सी की आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है, तो उससे थोड़ा बच्चा डरने का रहता है खतरा। तो मैं मिक्सी बाद में चलाऊँगी। तड़का मैंने यहाँ लगा दिया, चाय मैं बना रही हूँ, और बस इसके बाद फिर मैं रूम में जाऊँगी। तो ये है कि मेरी खिचड़ी बनी होगी, जब भी मेरे को भूख लगेगी तो मैं खा सकती हूँ। दही का रायता ले लूँगी, अचार ले लूँगी, ये सब चीज़ों के साथ, और साथ में अभी चाय पी लूँगी फ़िलहाल में। और मन्नत के लिए भी बॉटल्स रख रही हूँ मैं उबालने के लिए, क्योंकि बॉटल्स उसकी दिन में 2-3 बार उबालती ही हूँ मैं। तो पतीला रख दिया है मैंने बोतल उबालने के लिए, बोतल धो रही हूँ, जो यूज़ हुई है उसको मैं धो के अच्छे से डाल रही हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ मैंने देखा थोड़ा पानी का ना, मेरे को लग रहा था कि पानी में कुछ है, तो फिर मैंने पानी को निकाला, और अब मैं नया पानी उसमें डालूँगी, और उसके बाद उसको बॉईल करूँगी अच्छे से। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग्स और मेरा जो हैक्टिक रूटीन चल रहा है वो पसंद आ रहा हो, तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, एक कमेंट ज़रूर किया करो। अगर आपको लगता है ना कि मतलब कुछ ऐसा वैसा बताने लायक है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेट हो, मैं भी हो पाऊँ। तो यहाँ ना थोड़ी देर बाद मेरी मन्नत उठ गई थी, उसके बाद मैंने इसका मुँह हाथ धोया फिर मैं इसको इस रूम में ले आई। एसी चला दिया था मैंने यहाँ पे। यार बच्चे के लिए ना बहुत गर्मी है इस टाइम पे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरे से और सूरज से ज़्यादा गर्मी मन्नत को लगती है। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है, या फिर सारे बच्चों में ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लोग बताना कि बच्चों को ज़्यादा लगती है क्या बड़ों से गर्मी। तो यहाँ ना मन्नत खेल रही थी, इससे थोड़ा बातें करने के बाद मैंने पहले मन्नत के ही कपड़े पकड़े, क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, जल्दी तय हो जाते हैं। देखने में बहुत सारे दिख रहे थे, लेकिन है भी ज़्यादा, लेकिन ये है कि छोटे कपड़े जल्दी तय होते हैं। तो फटाक से मैं इनको ना फटाफट तय कर रही हूँ, क्योंकि यार बहुत काम है मेरे पास ना ऐसा है कि मेरे पास रुकने का समय ही नहीं होता। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, मतलब पूरे घर में मैं डोलती फिरती रहती हूँ। कभी कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। मेरी ऐसी आफत आई हुई है जान को इस समय कि मतलब सांस नहीं ले पाती मैं बिल्कुल।
यहाँ मैं ना नमकीन लेके आई थी आलू भुजिया वाली, उसके साथ चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि खाली चाय पियो ना तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी वगैरह होती है। तो मैं ना चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ छोटा मोटा। तो यहाँ मैं चाय के साथ ना मन्नत के साथ बातें भी कर रही थी। ये बड़ी खुश होती है, कपड़ों के कलर देख देख के बहुत खुश होती है। तो यहाँ ना मेरे से ये बातें कर रही थी, तो मुझे बड़ा प्यार आता है इसके ऊपर जब ये मेरे से मैं करके, मतलब इसको बोलना तो नहीं आता, ये बच्चों वाली लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन बड़ी क्यूट सी लैंग्वेज है इनकी बच्चों की। तो ये बहुत प्यारी लैंग्वेज में बात करती है। तो मैं इसके साथ बातें भी कर रही थी, साथ साथ अपना काम भी कर रही थी, और गाने भी चल रहे थे, और एसी भी चल रहा था इस टाइम पे मेरा, क्योंकि रसोई में बहुत गर्मी हो गई थी। और वैसे भी दिन के समय ना हमारे घर में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए एसी ऑन कर देती हूँ मैं, कि बीमार होने से अच्छा है कि भाई एसी चला के बैठे रहो। और पूरा दिन एसी चलता है, पूरी रात एसी चलता है मेरा। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े फटाफट मैं तय कर रही हूँ। सो गाइज़, एक चीज़ आप लोग बताना कि अगर बच्चा छोटा होता है तो उसके मतलब जैसे कपड़े छोटे हो जाते हैं तो उसका क्या किया जाता है, मतलब बताना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बताना। कपड़े तो इतने सारे हो गए हैं मेरे पास, और मैंने ना बहुत ढेर कपड़े ले लिए हैं मन्नत के, और कुछ कपड़े तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से हो गए हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ना कभी भी आप कपड़े बच्चे के ख़रीदो ना तो कम से कम 3 महीने 4 महीने ऊपर के कपड़े ख़रीदो, है ना। अगर साल का बच्चा है तो 1.5-2 साल के ख़रीदो, क्योंकि बच्चों का हर किसी का ना अलग अलग हिसाब किताब होता है, और बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मेरी मन्नत का ना महीने का जो हिसाब किताब है वो 15 दिन में ही ऐसा लगता है कि कपड़ा लाए हुए नया कपड़ा छोटा हो गया। 15 दिन में बंदा 2 या 3 बार ही पहना पाता है। 15 दिन में 3 बार भी ज़्यादा ही बता रही हूँ, 2 ही बार पहना पाते हैं नया कपड़ा, और वो छोटा छोटा लगने लगता है देखने में। तो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं। और मुझे देखो, मेरे को तो कब से कपड़े आ रहे हैं, मतलब जो वो अभी तक आ रहे हैं। और फिलहाल में ना अब मैं भी लाऊंगी कपड़े अपने नए, घर पहनने वाले टी शर्ट्स और लोवर टाइप के, क्योंकि ना मेरे जो कपड़े हैं काफ़ी टाइम से ना वही मैं रिपीट कर रही हूँ, अब मैं बोर हो गई हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना नए टी शर्ट्स लाने चाहिए, नए लोवर लाने चाहिए। तो मैं भी लाऊंगी अभी कुछ दिनों में। और मेरे को ना मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। वैसे तो मैं मीशो से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस बार मेरा मन कर रहा है कि शॉपिंग के बहाने ही बंदा थोड़ा घुमाएगा। तो चलो देखते हैं। घर पहनने के लिए चाहिए मुझे, बाहर के लिए तो मेरे पास बहुत ढेर है, मेरी अलमारी पूरी भरी पड़ी है, और मैं बाहर उतना जाती नहीं हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं और भी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बाहर ना गर्मी बहुत है, और छोटा बच्चा लेके जाना बहुत मुश्किल बात है। मैं ले तो जाऊँ इसको कहीं पे भी, मतलब कहीं भी जाना होता है ना, मार्केट वगैरह भी, तो मैं शाम का टाइम देखती हूँ। तो मन्नत बीच में शोर मचा रही है थोड़ा सा, तो शाम का टाइम सोचती हूँ कि मैं मन्नत को लेके शाम को निकलूँ। अब ये बातें कर रही है, इसकी अलग से शोर मचने की बातें हो रही है। तो ये बीच में कभी कभी बोलती है, इसको लगता है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, तो ये बीच में बोलती है। तो यहाँ पे ना मैं अपना लैपटॉप स्टार्ट करके देख रही थी, और लैपटॉप स्टार्ट हो गया था, तो मैं वही थोड़ा बहुत वाईफाई वगैरह कनेक्शन ऐड कर रही थी, उसमें कनेक्ट कर रही थी, मन्नत से बातें कर रही थी। सो गाइस, यहाँ मैं आपको मन्नत से मिलवा रही थी। ये खेल रही थी और मेरा लैपटॉप भी चल रहा था साथ में, और मैं पीछे दिखा रही थी आपको इतना ढेर कपड़ों का पड़ा है जिसको मुझे तय करना है। अभी बाहर भी कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब एक दिन में तो नहीं होंगे, क्योंकि काम बहुत है, और बीच में कुकिंग भी करनी होती है, घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, बच्चे को भी देखना होता है, फिर अभी ऑफिस भी मेरा स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही साथ यूट्यूब भी है। फिर मतलब बहुत सारा तामझाम है मेरे पास जिसको मुझे निपटाना होता है। लेकिन मेरी आदत है कि मुझे काम करना पसंद है तो मैं करती हूँ। और जब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था ना काम, मतलब जब मतलब काम नहीं कर पा रही थी, तब मुझे बड़ी गुस्सा आती थी, चिड़ी हो गई थी उस समय मैं, जब मुझे बेड रेस्ट पे डॉक्टर्स के द्वारा भेजा गया था प्रेगनेंसी में, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था उस समय। लेकिन अभी फ़िलहाल में सब कुछ मैनेज हो रहा है। और यहाँ मैंने मन्नत को सुलाया, ये सो गई थी खेलते खेलते, ये इस कैक्टस के साथ खेल रही थी, और धीरे धीरे फिर ये सो गई थी। तो सोने के बाद मैं भी 1 घंटा सो जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से ऑफिस का काम शुरू करूँगी। कपड़ों का काम देखते हैं कब होता है। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।